हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए AC750 ड्यूल बैंड वाईफाई राउटर, जिसका मॉडल नंबर है आर्चर C24। कल मैंने इसकी वीडियो बनाई थी सेटअप पे, तो आज की वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर कि इसकी बायोस कैसे अपडेट करते हैं। गाइस, समटाइम्स हमें बायोस अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम इसमें कुछ सेटिंग सेव नहीं हो पाती या कुछ दिक्कत परेशानी आती है कि बार बार रीबूट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसकी बायोस अपडेट करते हैं। और ये बनती भी है। अगर आपको कभी भी किसी राउटर में दिक्कत आ रही है कि आप सेटिंग्स कर रहे हैं और सेव नहीं हो पा रही, या रीसेट नहीं हो रहा प्रॉपर से, तो हम इस कंडीशन में इसकी बायोस अपडेट करते हैं। चेक करते हैं पहले कि इसकी बायोस का लेटेस्ट वर्जन कोई आया है या नहीं आया। तो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप से, जैसे मैंने अभी कर रखा है ये। ठीक है। और उसके बाद ओपन करना है क्रोम। ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे टाइप करना है आपको TP-Link-Wi-Fi.net। ओके। तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे डालना है पासवर्ड। आपको एक पासवर्ड पता होना चाहिए पहले गाइज। नहीं पता है तो मेरी पुराने वाली वीडियो देख लो कैसे, या फिर आप रीसेट भी कर सकते हो। इसके रीसेट करने के लिए इसके पीछे बटन दिया हुआ है, वहाँ से कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ डाल रहा हूँ मैं पासवर्ड अपना, जो मेरा पासवर्ड है। ओके गाइस, लॉगिन कर दूंगा। तो गाइस, यहाँ थोड़ा सा टाइम लेता है ये। तो गाइस, ये देखिए, ये ओपन हो चुका है हमारा राउटर, जो एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, होस्ट राउटर से कनेक्टेड है। और ये है हमारा C24, और इसके साथ 3 क्लाइंट है जुड़े हुए हैं अभी। तो चलो फिलहाल इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और सीधा जाते हैं बायोस की तरफ। तो यहाँ पे जाएंगे हम, क्लिक करेंगे सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है फ्रेमवेयर अपडेट। तो गाइज, बेसिकली ये देखो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फ्रेमवेयर वर्जन ये है 1.4.3। ओके, बिल्ट। ओके। तो ये इसमें जो है ना, हार्डवेयर वर्जन भी देखते हैं हम। एक तो ये वर्जन हो गया, एक ये देखते हैं। ठीक है। तो ये वी कौन सा है, वी 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 रिलीज़ कौन सा है, वी कौन सा है, 1.0 है वर्जन, 1.0 है ना। तो अब क्या करना है आपको, इसका मॉडल नंबर नोट कर लेना है और चले जाना है गूगल पे। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ। यहाँ के सिंपल आपको लिख देना है। ठीक है। TP-Link आर्चर C24 फ्रेमवेयर। ओके गाइज। तो यहाँ पे देखो गाइज, ये देखो 2 साइट आ रही हैं, एक ये वाली। तो गाइज, ये V1 वाली करनी है हमने। V1 वाली क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना 1.0। तो ये बेसिकली वर्जन होता है इसका, हार्डवेयर वर्जन। ठीक है। तो हमें फर्स्ट वन पे क्लिक करना है। ये देखिए, फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे ना, तो गाइज ये देखो फ्रेमवेयर, नीचे करेंगे। तो गाइज, इसमें से हम लेटेस्ट वाली देखेंगे, सबसे जो अभी लेटेस्ट आई हो। ये देखो 2020 वाली एक, ये 22 वाली है फर्स्ट मंथ, और ये है 8वें महीने की। ठीक है। तो हम इसको करेंगे। अब ये वर्जन कौन सा है, V1। ठीक है, 1.10। और पहले हमारा वर्जन कौन सा है, 1.4.3। तो अभी है 1. तो गाइज, हम साइट पे आ चुके हैं टीपी लिंक पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने वर्जन के अवेलेबल है, हमें कौन सा वर्जन चाहिए। तो गाइज, इसमें यहाँ पे 3 वर्जन है, 1, 2 और 3। तो पहले मैंने गाइज ये वाला किया था, लेकिन हमारा यही पॉलिसी होती है कि हम लेटेस्ट वर्जन उठाते हैं, जो सबसे लेटेस्ट हो। तो ये उठाया था मैंने पहले। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने ये कट कर दिया, आपको बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें ये है ना, जब मैंने अपडेट किया तो इसमें एरर दे दिया इसने, एरर देख मार गया ये, और उससे अपडेट नहीं हो रहा। और इसमें जब मैंने रीड किया कि क्यों नहीं हुआ, तो इसमें ये देखो, फोर्थ ऑप्शन देखो, ओनली फॉर सिंगापुर यूजर। तो ये वाला वर्जन हम नहीं डाउनलोड करेंगे, हम करेंगे ये वाला। ओके गाइज, समटाइम क्या होता है, बायोस को अपडेट करने का मेथड एक जैसे ही होता है। आप लेटेस्ट वर्जन उठा लो, लेटेस्ट अपडेट उठा लो, है ना, 8 की उठा लो, और वो ना हो तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हो, उससे एक वर्जन नीचे या ऊपर। तो गाइज, ये हो रहा है हमारा फ्रेमवेयर डाउनलोड। तो इस पर राइट क्लिक करके
सो इन फोल्डर के ऑप्शन क्लिक कर देंगे हम। तो गाइस थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे डाउनलोड होने में, तो मैं यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। तो ये देखिए मेरी हो चुकी है। इस पर राइट क्लिक करूँगा अब मैं, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन आएगी। ओके, तो अब इसको कर लूँगा मैं यहाँ से कॉपी, जो एक्सट्रैक्ट हुआ फाइल कॉपी। अब चला जाऊँगा डायरेक्ट राउटर पे, यहाँ पे अब करूँगे ब्राउज की ऑप्शन, ठीक है, और लिंक की ऑप्शन यहाँ पे वो पाथ कॉपी करके वो पाथ दे दूँगा, ठीक है, और अपडेट पे क्लिक कर दूँगा। ये देखो, तो ये हो रही है हमारी फ्रेमवेयर अपडेट। तो फ्रेमवेयर बेसिकली होता क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको गाइज। जैसे आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है ना, जो वर्किंग करता है, तो उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम फ्रेमवेयर बोलते हैं। ये टाइम टू टाइम अपडेट होता है, तो डिवाइस की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो गाइज यहाँ थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको पावर बंद नहीं करनी है, ठीक है। इन बीट में अगर पावर बंद कर दोगे तो आपका राउटर जो है वो डेड भी हो सकता है। तो यहाँ थोड़ी सी पेशेंट लेवल दिखानी है अपनी, ठीक है। अगर पेशेंट नहीं दिखाओगे तो ख़राब हो जाओगे, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि कई बार क्या होता है कि ये प्रोसेस जो होता है ना, एक बार में ही नहीं हो जाता, ट्राई करना पड़ता है ना, एक दो बार, ठीक है। तो अगर एक दो बार करना पड़ता है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती। फॉलो करो वीडियो को और आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो जैसे आप अपडेट करोगे ना, तो देखो क्या हो गया, इसने अपडेट करने के बाद राउटर को मार दिया रीसेट, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ गया। तो इसको आप दोबारा कनेक्ट कर लेना, ओके गाइज। और यहाँ पे टाइप करना TP-Link-Wi-Fi.net, एंटर कर देना, ठीक है। क्योंकि इसने क्या किया, रीसेट कर दिया। जो करंट सेटिंग चल रही थी वो सारी इसमें से मतलब रीसेट हो गया है। तो यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो गाइस जैसे आप फ्रेमवेयर अपडेट करोगे ना, तो ये राउटर को रीसेट कर देगा फैक्ट्री सेटिंग पे, ठीक है। तो इसका आपको पासवर्ड दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैंने दोबारा किया। ये देखो मैंने ये वाला पासवर्ड इसमें क्रिएट किया है, न्यू लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो आपके भी टाइम में जब अगर आप फ्रेमवेयर अपडेट करते हो तो ये 99% होगा ही कि आपका फ्रेमवेयर जो है ना वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी करेंगे बाद में, मैंने इसको स्किप कर दिया है ना। तो मुझे सिर्फ आपको दिखाना है, ये देखो सेटिंग्स, और ये फ्रेमवेयर अपडेट कहाँ गया इसमें, फ्रेमवेयर सिस्टम, हाँ देखो फीचर भी इसके चेंज हो गए हैं थोड़े से। सिस्टम फ्रेमवेयर अपडेट, तो गाइज यहाँ पे पहले जो फ्रेमवेयर था आपका वो था 1.4.3, तो अब हो चुका है 1.10.0। तो गाइज ये था कि कैसे हम इसकी फ्रेमवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।